नमस्कार। मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप्स यानी कुंडली मिलान में मैं नित नई कोई नई बात आपको बताने की चेष्टा करता हूं ताकि आप जो हो सही प्रकार से मैच कर पाओ। और अधिकांशतः होता यह है कि आप स्वयं मैच करने की जो चेष्टा करते हो वो किसी प्रोग्राम के माध्यम से करते हो, उससे ना करो, क्योंकि कुंडली जो है वो उससे बहुत आगे की चीज मांगती है, कारकों का मिलान मांगती है। आइए मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ जिसके अंदर जो है आपको बहुत सारी बातों का ज्ञान होगा। जो लड़का है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1997 और टाइम है 3:38 AM और प्लेस ऑफ बर्थ है न्यू दिल्ली। जो लड़की है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 8 फरवरी 1997 रात को 8:04 और वो भी नई दिल्ली की पैदाइश है। तो इनके हॉरोस्कोप्स जो हैं वो मैंने बना लिए हैं और वो हॉरोस्कोप्स आपको जो है वो यहाँ नज़र भी आएंगे। ये लड़के का जो है वो D1 चार्ट है, ये लड़की का D1 चार्ट है। और सबसे पहले जब है हम अष्टकूट मिलान देखते हैं। अष्टकूट मिलान के अंदर हमको जो है वो 12 अंक प्राप्त हो रहे हैं इस कुंडलियों में, 12 36 में से प्राप्त हो रहे हैं। ये जो है काफी कम होते हैं क्योंकि इसके अंदर नाड़ी दोष भी आ रहा है और इसके अंदर भकूट दोष भी आ रहा है। नाड़ी दोष के बारे में आपको पता होगा कि ये जो है संतान या प्रोजनी को देखने के लिए होती है। जब नाड़ी दोष आता है तो हमको ये जो है संतान से कष्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है कि संतान से जो है वो कष्ट हो सकता है। और भकूट दोष जो होता है वो आपस में कंपैटिबिलिटी या लव कि कितना प्रेम होगा आपस में ये बताता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये भकूट दोष जो है वो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कुंडली के अंदर देखिए, लड़के की जो राशि है वो मिथुन है। मिथुन का जो अधिपति होता है, लॉर्ड होता है, वो बुध होता है। लड़की की राशि जो है वो कुंभ है। कुंभ का लॉर्ड जो है वो सैटर्न होता है। अब बुध और सैटर्न में मित्रता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोष जो भकूट दोष नजर आ रहा है ये जो है इसके अंदर न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म हो गया। यानी कि 7 अंक जो मिल नहीं रहे थे वो मिल गए। यानी कि 7 अंक हम इसमें जोड़ सकते हैं, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 हो गए। अच्छा हो गया। अब देखते हैं कि नाड़ी दोष क्या कह रहा है। अब जो लड़का है इसका जो नक्षत्र है वो आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र देख लीजिए। उसका लॉर्ड जो होता है, आर्द्रा का जो अधिपति होता है वो राहु होता है और यहां पर राहु दूसरे पद पर है। लड़की का जो नक्षत्र है वो सतभिषा नक्षत्र है और उसका भी लॉर्ड राहु होता है और राहु राहु होने के कारण ये नाड़ु दोष है। लेकिन वो नक्षत्र जो पद है वो एक पद पर है, लड़के का 2 पद पे है और लड़की का 1 पद पे है। तो ये नाड़ी दोष भंग हो गया। अब ये बात कोई भी कंप्यूटर नहीं बता पाए। तो जब ये भंग हो गया तो आप इसके अंदर 8 और अंक जोड़ लीजिए। तो जो 12 थे वो 8 20 और 7 27 पॉइंट हो गए 36 में से। तो ये तो सर्वोत्तम मिलान हो गया। ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे की मांगलिक मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब लड़का जो है उसके नवम भाव में मंगल है तो यानी वो मांगलिक नहीं होता। लड़की के द्वितीय भाव में मंगल बैठा है। अब वो लड़की द्वितीय भाव से मांगलिक है क्योंकि मंगल कन्या राशि के अंदर है। मंगल जब कन्या राशि में होता है और यदि वो पहले दूसरे चौथे सातवें आठवें या 12वें घर में होता है तो उसको मांगलिक मान लेते हैं। तो ये लड़की मांगलिक हुई। लेकिन लड़के के तृतीय भाव में उपचय भाव के अंदर सूर्य बैठा है, केतु बैठा है, शनि बैठा है। तीन तीन मैलेफिक यानी कि नेगेटिव ग्रह बैठे हुए हैं उपचय भाव के अंदर। 3 6 11 के अंदर जब कोई मैलेफिक ग्रह बैठ जाता है तो वो दूसरी कुंडली के मंगल दोष को भंग कर सकता है। तो इस लड़के के हॉरोस्कोप ने लड़की के हॉरोस्कोप के मंगल को भंग कर दिया, तो मांगलिक दोष भी जाता रहा। तो यहां तक तो बात समाप्त हो गई। अब चलते हैं कारक मिलान यानी कि डूअर्स ऑफ मैरिज। पता है ना आपको कौन से होते हैं? जुपिटर होता है लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज के लिए, वीनस होता है प्रेम के लिए कि कितना प्रेम रहेगा, और सप्तम भाव का अधिपति तो मैनेजर है, प्रबंधक है सप्तम भाव का, वो देखा जाता है। तो लड़के के हॉरोस्कोप में जो शुक्र है यानी कि वीनस, उसकी पोजीशन ठीक नहीं है, द्वितीय भाव में बैठा है। कुंडली देखिए, द्वितीय भाव में बैठा है, अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि सातवें घर से अष्टम चला गया। गुरु नीच का हो गया क्योंकि लगन में बैठा है लेकिन नीच का है मकर राशि के अंदर है तो नीच का हो गया। और अब चंद्रमा देखते हैं तो चंद्रमा भी बैठा हुआ है छठे भाव के अंदर।
तो वो सप्तम भाव का अधिपति होके अपने से 12वें घर आ गया, तो ये भी खराब हो गया। तो 3 कारक जो लड़के के हॉरोस्कोप में है वो हल्के पड़े हुए हैं, बहुत हल्के पड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं लड़की के हॉरोस्कोप में ये कारक क्या बोलते हैं। लड़की के हॉरोस्कोप में गुरु नीच का है, ओहो तो गड़बड़ हो गया। वीनस जो है, जो शुक्र है, वो भी छठे भाव में बैठा है, यानी कि सप्तम भाव का कारक होके वो जो है अपने से द्वादश आ गया। ये भी एक दिक्कत वाली बात है, ये एक परेशानी का विषय हो गया। और शनि जो है वो अष्टम भाव के अंदर बैठ गए। तो लड़के के हॉरोस्कोप में ये तीनों कारक ठीक नहीं थे और लड़की के हॉरोस्कोप में भी ये कारक ठीक नहीं है। लेकिन अभी बात समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि ये हमने अभी जो अवलोकन किया है या निरीक्षण किया है, पड़ताल की है, वो D1 चार्ट की है। आइए पड़ताल करते हैं D9 यानी कि सोलमेट्स जो मिलते हैं उनके चार्ट की करते हैं। अब देखते हैं कि D9 यानी कि नवांश के अंदर लड़के के हॉरोस्कोप के अंदर जुपिटर और वीनस की पोजीशनिंग क्या है। तो वो अच्छी हो गई, देखिए पंचम भाव में बैठा है, जुपिटर भी और वीनस भी अच्छे बैठे हुए। सप्तम भाव का अधिपति नवांश के अंदर सूर्य हुआ, वो ठीक नहीं है क्योंकि अपने से द्वादश आ गया, छठे भाव में आ गया। और नवांश में ही सप्तम भाव में केतु बैठा है, ये भी बात थोड़ी सी हल्की हो गई। चलिए कोई बात नहीं। अब देखते हैं नवांश जो है वो क्या बोलता है। नवांश बोलता है गुरु और वीनस लड़की का सप्तम भाव में बैठा है, हल्का हो गया। क्योंकि सप्तम भाव के अंदर जब कारक बैठता है तो वो भाव को बहुत हल्का करता है, कारक को भाव आय नाश। मंगल सप्तम भाव का अधिपति होकर ठीक बैठा हुआ है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहां पर कारक जो हैं वो आपस में काफी मिसमैच कर रहे हैं। D1 के अंदर तो वो बिल्कुल ही औंधे मुंह गिर गए, और D9 चार्ट के अंदर लड़के के हॉरोस्कोप में यदि हम कुछ ठीक भी मान लें तो लड़की के हॉरोस्कोप में हल्के पड़ गए। सप्तम भाव का अधिपति नवांश के अंदर जो है वो मंगल यदि लड़की में ठीक भी है तो वो सूर्य लड़के के हॉरोस्कोप में हल्का पड़ गया। तो ऐसे में हमारे पास अष्टकूट मिलान अच्छा हो रहा है, हमारे पास मंगल दोष भी भंग हो रहा है, जिसको देखते ही सारे के सारे बड़े खुश हो जाते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, कुंडली मिल गई। लेकिन कारक के अंदर ये कुंडलियां जो हैं वो मिलती नहीं है। ये एक बहुत एवरेज मिलान 50% पे कुंडली आ गई, और ये 50% पे आने के बाद हमारा जो क्लासिकल एनालिसिस होता है उसमें कहेंगे कि भाई इनका विवाह जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कुंडली जो है वो कारकों के मामले में ठीक नहीं है। लेकिन जैसा मैं अंत में कहता हूं कि यदि लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को जानते हैं, पुराना जानते हैं, स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, इकट्ठे काम करते हैं, साल 2 साल 3 साल का उनको आपस में रहने का अनुभव है, आपस में टेम्परामेंट पता है कि क्या टेम्परामेंट है, तो ये फिर भी शादी कामयाब हो सकती है यदि कर्मा करेक्शन करें। कर्मा करेक्शन क्या होता है कि अपने गुरु को अच्छा करें, अपने वीनस को अच्छा करें, सप्तम भाव के अधिपति को अच्छा करें। अच्छे करने का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से जीवन शैली अब तक जी है उसके अंदर परिवर्तन करना। लेकिन ये विवाह से पहले कहना बहुत आसान होता है कि हाँ हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, लेकिन जो एक मूलभूत स्वरूप होता है उसके अंदर परिवर्तन जो है वो नहीं हो पाता है। इसलिए हमको जो है वो ध्यान ये देना चाहिए कि जब भी ऐसी कोई स्थिति हो तो हम जो है यदि मन से ये माने कि हाँ हम कर्मा करेक्शन करके विवाह कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। और हाँ, इस बात का और ध्यान देना चाहिए कि क्या एक कुंडली दूसरी कुंडली की उम्र को कम तो नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में यहाँ पर नहीं कर रही है। तो कर्मा करेक्शन यदि करते हैं तो ये कुंडली ठीक है, हो सकती है, और यदि कर्मा करेक्शन नहीं करते हैं तो ये क्लासिकल मिलान नहीं होता है। नमस्कार।